दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनेट करियर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीयू के अंदर अगर आप कॉमर्स के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उस समय आप किस तरीके से अपने टॉप 4 के सब्जेक्ट को चूज करेंगे। दोस्तों, डीयू के अंदर दो ही कोर्सेज होते हैं कॉमर्स में, एक होता है बीकॉम और दूसरा होता है बीकॉम ऑनर्स। तो इस वीडियो में आप लोगों को दोनों के ही बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने टॉप 4 के सब्जेक्ट को चूज करना है, और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप लोग चूज करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीयू में चाहे आप बीकॉम में एडमिशन लेने जा रहे हो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, वहां पर जो टॉप 4 के सब्जेक्ट को चूज करने का क्राइटेरिया होता है वो दोनों के लिए ही सेम होता है। बस यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस होता है, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर आपके क्लास 12 में मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी है, और अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो वहां पर मैथ्स कंपलसरी नहीं है। बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी है और बीकॉम में कंपलसरी नहीं है। ये एक डिफरेंस होता है जिसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि टॉप 4 को किस तरीके से चूज करना है। तो दोस्तों, टॉप 4 को चूज करने के लिए जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि एक आपको लैंग्वेज लेनी होती है और 3 आपको अदर सब्जेक्ट लेने होते हैं। 1 लैंग्वेज प्लस 3 अदर सब्जेक्ट मिला के आपके बनते हैं टॉप 4 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का तरीका ये होता है कि आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ी हुई है उसको आपको वहां पे रखना कंपलसरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 लैंग्वेज एक साथ पढ़ी होती है। मान लीजिए कि आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ा हुआ है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स होते हैं। दोनों को आप चूज नहीं कर सकते, सिर्फ एक को ही रखना होगा, चाहे आप हिंदी को रखो चाहे इंग्लिश को। वैसे जिसमें ज्यादा मार्क्स हैं आप उसको रखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज का। इसके अलावा बाकी आपके जो 3 और सब्जेक्ट्स हैं उसको चूज करने के लिए डीयू ये कहता है कि उन 4 सब्जेक्ट्स में आपको चूज करना है या तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, कॉमर्स या मैथ्स। इनमें से ही कोई 3 सब्जेक्ट आपको वहां पे चूज करने होंगे। तो डीयू के हिसाब से ये होता है पूरा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट ये होता है कि लैंग्वेज का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपने और सब्जेक्ट्स बताए हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, कॉमर्स और मैथ्स, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर हमने नहीं पढ़ा तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो डीयू कहता है कि अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वहां पे आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल ये हैं कि डीयू ने लिस्ट ए और लिस्ट बी के नाम से 2 लिस्ट बनाई हुई हैं। तो उसमें से जो लिस्ट बी में सब्जेक्ट्स उन्होंने बताए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं इनकी जगह पे। आप वो सब्जेक्ट ले लो जो इसमें से है, वो तो आप ले लो। उसके अलावा जो सब्जेक्ट इनमें से आपने नहीं पढ़े हुए हैं उसके लिए क्या करो, लिस्ट बी में जाओ और वहां से वो सब्जेक्ट चूज कर लो। उसकी जगह जो आपने वहां से पढ़े हो उनमें से सब्जेक्ट ले लो। अब लिस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनमें से आपने जो सब्जेक्ट अपने क्लास 12 में पढ़े हैं आप उसे चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस लिस्ट बी में से जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जो मैंने पहले बताया था, उनको छोड़कर अगर इनमें से कोई और सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि आपके जो 1% मार्क्स हैं वो डिडक्ट होंगे पर सब्जेक्ट। जितने सब्जेक्ट आप लोगे हर सब्जेक्ट के लिए 1-1% मार्क्स आपका डिडक्ट होता चला जाएगा। मान लो आपने एक सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया, बाकी जो मैंने बताया आपने वहां से लिए हैं, तो क्या होगा, मान लो आपके बन रहे हैं 97, तो आपका अब 96 ही माना जाएगा। तो ये होता है रूल। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट ये होता है कि जो लिस्ट बी में आपने बताया है इनमें से भी हमने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या करें। तो आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको ले सकते हो, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि उस केस में फिर आपके 2.5% मार्क्स डिडक्ट होंगे पर सब्जेक्ट। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट अलग से ले लिए और आपके टोटल बन रहे थे 95, तो अगर आपने 2 सब्जेक्ट अलग से ले लिए हैं जो लिस्ट बी में भी नहीं है, लिस्ट ए में भी नहीं है, तो उस केस में फिर आपके बन रहे थे 95, लेकिन 2 आपने अलग से लिए, तो उन दोनों का 2.5 आपका माइनस हो जाएगा और आपका सिर्फ 90% मार्क्स से कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से आपको अपने डीयू में टॉप 4 के सब्जेक्ट को चूज करना है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में।